हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे गहने का अधिगम सोपानिकी। तो देखिए, साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके हर टीचिंग एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गहने का अधिगम सोपानिकी। तो जो गहने थे, गहने ने अधिगम की प्रमुख 8 स्टेप बताए। और कब दिया था ये सिद्धांत? ये सिद्धांत गहने ने 1965 में अपनी एक बुक थी, कौन सी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये जो बुक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1965 में। इस सिद्धांत में जो गहने महोदय थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ये जो अधिगम है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है। मैंने आप ये कह सकते हो कि अधिगम की प्रकृति को समझाने के लिए जो गहने महोदय है उन्होंने अपना ये जो हैरार्ची थी, सोपानिकी थी, ये दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो ये अपना सिद्धांत है एक पिरामिड के रूप में दिया था। कैसे दिया था? पिरामिड के रूप में। अगर आप लोगों से पूछा जाता है गहने का सिद्धांत किस रूप में था, तो एक पिरामिड के रूप में था, जिसमें इन्होंने ना अपनी ये बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें 8 स्टेप बताए थे लर्निंग के। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लर्निंग के 8 स्टेप कौन से बताए इन्होंने। सबसे पहला जो अपना स्टेप बताया था वो बताया था सांकेतिक सीखना, मतलब सिंबल्स के साथ सीखना। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे को सिखाने के लिए हम कैसे करते हैं, कोई सिंबल्स दिखाएंगे, सिग्नल्स दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए ट्रैफिक रूल के बारे में बताना है तो हम उनको लाल बत्ती, हरी बत्ती ये दिखा करके उसके बारे में समझाते हैं, मतलब सिंबल्स हम उनको सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सांकेतिक सीखना। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि लर्निंग का, गहने के अनुसार लर्निंग का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, तो सबसे निम्नतम स्तर हमारा है सांकेतिक सीखना। ठीक है, तो सांकेतिक सीखने में हम कुछ सिग्नल्स के माध्यम से सीखते हैं, जैसे लाल बत्ती, हरी बत्ती वगैरह दिखा के बच्चों को सिखाते हैं। दूसरा हमारा आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो इस सिद्धांत में जो गहने महोदय है उन्होंने कहा कि कोई उद्दीपक दिखाकर बच्चे को कुछ सिखाना। मान लीजिए बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसको कुछ उद्दीपक दिखाया जाता है कि हम चॉकलेट दिखा देते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको चॉकलेट दी जाएगी। तो चॉकलेट क्या होगा? चॉकलेट होगा हमारा उद्दीपक। और जो वो काम करता है, उद्दीपक को देख के जो अनुक्रिया करता है वो क्या है? वो हमारी है अनुक्रिया। जो उसने काम किया है वो है अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कि किसी स्टिमुलस को देख के, किसी उद्दीपक को देख के कोई अनुक्रिया करना। ये हमारा था गहने महोदय के अनुसार सेकंड स्टेप ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो हमारा तीसरा स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में इन्होंने बताया सरल श्रृंखला का सीखना। एक सिंपल चेनिंग के माध्यम से सीखता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा? साइकिल सीखता है। साइकिल सीखने के बाद वो बाइक चलाना सीखेगा और बाइक चलाने के बाद एक कार चलाना सीखता है। मतलब एक क्रमबद्धता से वो लर्निंग के स्टेप्स को पूरा करता है। मतलब पहले साइकिल सीखी, फिर उसके बाद बाइक सीखी, फिर कार सीखी। एक सिंपल चेनिंग के माध्यम से सीखता है, तो उसको बोला सरल श्रृंखला का सीखना। उसके बाद हमारा 4th स्टेप आता है शाब्दिक सहचर्य सीखना। शाब्दिक सहचर्य मतलब ये जब सीख लेता है तो उसके बाद बच्चा कहानी, कविता ये सब याद करने लग जाता है और उसको बताने लग जाता है, तो वो कहलाता है हमारा शाब्दिक सहचर्य सीखना। अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चा कहानी, कविता आदि याद करने लग जाता है और उनको सुनाने लग जाता है, तो किस स्टेप, गहने के अनुसार किस स्टेप में आएगा? तो वो हमारा आएगा शाब्दिक सहचर्य सीखना में। तो उसके बाद हमारा आता है 5वां जो स्टेप है अधिगम का सोपानिकी है, वो है विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण मतलब डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजों के बीच में भेद करना सीख जाता है। मान लीजिए बच्चे को एक आयत का चित्र दिखा दिया और एक त्रिभुज का चित्र दिखा दिया, तो बच्चा उन दोनों को पहचान लेगा कि ये आयत का चित्र है और ये त्रिभुज का चित्र है। उसको बोलते हैं विभेदीकरण करना, मतलब दो चीजों के अंदर अंतर करना वो सीख जाता है। तो ये हमारा था 5th स्टेप गहने के अकॉर्डिंग। 6ठा स्टेप आता है हमारा संप्रत्य सीखना। संप्रत्य मतलब कोई भी चीज है उसको देख के उसका कॉन्सेप्ट माइंड
माइंड में बना लेता है। मान लीजिए बच्चों को कहा जाता है कि शेर ऐसा होता है, तो उसके माइंड में एक पिक्चर छप जाती है कि शेर खूंखार होता है, खा जाता है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो अपने माइंड में, उसकी संरचना, मतलब कोई भी चीज हमने बताई तो उसकी संरचना माइंड में बना लेता है कि ऐसा होता है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, मतलब संप्रत्यय सीखना। जब ये सारे स्टेप पूरे कर लेता है तो उसके बाद बच्चा नियम सीख जाता है। नियम सीखना 7वां स्टेप हमारा आएगा, नियम सीखना। तो ये नियम सीखने में क्या है, बच्चा हम जैसे गणित के नियम है, हमारे साइंस के नियम है, उन सबको सीख लेता है। और जब ये सारे के सारे स्टेप बच्चा कर लेता है तो उसके बाद हमारा जो उच्चतम स्तर का जो सीखना है कौन सा है, 8वां नंबर उसका हमारा आता है समस्या समाधान सीखना। मतलब ये सारे स्टेप सीखने के बाद बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम दी वो उसको सॉल्व कर लेगा। तो अधिगम के गिने के अनुसार 8 स्टेप थे। सबसे निम्नतम स्तर आपसे पूछा जाए तो सांकेतिक सीखना, सबसे उच्चतम स्तर आपसे पूछा जाए तो समस्या समाधान आता है। तो इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। देखिए, जब सबसे पहले जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है, सांकेतिक सिंबल से सीखता है। सिंबल के सीखने के बाद उसको कुछ भी स्टिमुलस दिखाया जाता है, मतलब उद्दीपक दिखाया जाता है। उसके बाद वो अनुक्रिया करता है। मान लीजिए चॉकलेट दी, चॉकलेट के बाद वो क्या करेगा, काम करने लग जाएगा। उसके बाद एक नियम, एक चेन के माध्यम से सीखने लग जाता है। साइकिल सीखता है, मोटर कार सीखता है, फिर कार, है ना। फिर उसके बाद शाब्दिक सहचर्य, मतलब कविता कहानी पाठ वगैरह पढ़ने लग जाता है। विभेदीकरण, मतलब कोई भी चीज दिखाए उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है। मान लीजिए आयत का चित्र दिखाया और त्रिभुज का चित्र दिखाया, तो दोनों को वो क्या करेगा, अंतर समझ जाएगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और जो आयत होती है उसमें 4 भुजाएं होती है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी चीज उसके सामने बोली और उसकी जो पूरी की पूरी संरचना उसके माइंड में बन जाती है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद हमारा आता है रूल लर्निंग, मतलब नियम सीखना। वो जो हमारे गणित के रूल है इन सबको सीख जाता है। और लास्ट में हमारा जो स्टेप आता है वो आता है समस्या समाधान, सबसे उच्चतम स्तर। तो उसमें बच्चा क्या होगा, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाएगा। तो ये था हमारा गणिका अधिगम सोपानिकी। आई होप कि आपको ये जो गणिका सिद्धांत है, गणिका जो अधिगम सोपानिकी है, अच्छे से समझ आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।